सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दे रखी गई है गवर्नर सिंध कामरान तसूरी के खिलाफ। गवर्नर हाउस को जो है वो किसी खास पार्टी के मकसद के लिए किसी खास पार्टी के एजेंडा के मुताबिक चला रहे हैं। आपका जाती मकसद क्या हो सकता है दरखास्त दायर करने का? एज ए सिटीजन किया है? हर जगह पर फारूक सत्तार एक्सपर्ट है, हर जगह पर अनीस कैमा खान एक्सपर्ट है, हर जगह पर एमक्यूएम एक्सपर्ट है, ये नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। आज हम सिंध हाई कोर्ट में हैं और सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दे रखी गई है गवर्नर सिंध कामरान तसूरी के खिलाफ। साबिक जज हैं और इन्होंने जो है दरखास्त दायर की है कि गवर्नर हाउस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत ने इस पर नोटिस जारी किए हैं और रिपोर्ट तलब की है। सर, बुनियादी तौर पर क्या मकसद है? वो बड़ी एक्टिविटी है मैडम, चाहे वो किसी भी किस्म का त्यौहार हो, गवर्नर हाउस को बड़ा एक्टिव रखते हैं, तो क्या मसला है, क्या शिकायत है? सर, हमें इस चीज़ से कोई शिकायत नहीं है कि वो मजहबी तौर पर इंटर रिलीजियस हारमनी के मुताबिक वो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के अफेयर्स के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, वो जॉब प्रोग्राम कर रहे हैं, मगर उसमें गवर्नर को होना चाहिए सिर्फ। उसके साथ ये नहीं है कि दाएं बाएं में आप किसी मरकज़ी पार्टी के साथ आप बैठकर किसी पार्टी के मरकज़ को बैठा दें साथ में। तो गवर्नर साहब इस टाइम जो है इंडिपेंडेंट पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, नॉन पॉलिटिकल बंदा है, वो वफाक की अलामत है। उसको ये नहीं दुगा था कि वो आकर पार्टीशन करे। पार्टीशन कहते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी किसी के साथ बैठकर आप उसकी तबलीग करें। तो गवर्नर हर इवेंट में तो आप लाएं ना किसी को, अगर एजुकेशन का सिस्टम है आप किसी प्रोफेसर को लाएं, अगर इंटर रिलीजियस हारमोनी का सिस्टम है, मजहबी कोई सिस्टम त्यौहार है, किसी मुफ्ती को लाएं, अगर कोई स्टूडेंट का अफेयर्स है या कोई और सिस्टम है, उसी तरह के लोगों को उस फील्ड के एक्सपर्ट को लेकर आए ना। हर जगह पर फारूक सत्तार एक्सपर्ट है, हर जगह पर अनीस कैमा खान एक्सपर्ट है, हर जगह पर एमक्यूएम एक्सपर्ट है, ये नहीं हो सकता। ये मैं समझता हूँ कि गवर्नर हाउस को जो है वो किसी खास पार्टी के मकसद के लिए किसी खास पार्टी के एजेंडा के मुताबिक चला रहे हैं। तो उसमें जैसे माजी में भी गवर्नर हाउस में तकरीबात होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, तो उस वक्त चैलेंज नहीं किया गया? इसमें कोई खास बात है क्या? एमक्यूएम के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से ज़ाती कोई मसला है उस वजह से, या ये ओहदे का तकद्दुस या स्टैंडर्ड या म्यार ऐसा नहीं है कि उसको सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए? कानून क्या कहता है इस पर? देखिए, मैं कानून का शागिर्द होने के नाते मेरे ऊपर यह इम्पोज होता है कि मैं डेमोक्रेटिक वे को भी प्रॉपर समझूँ और डेमोक्रेसी को समझूँ। डेमोक्रेटिक तरीक़ेकार ये है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है किसी पार्टी के हवाले से, एमक्यूएम पर भी कोई एतराज़ नहीं है, एमक्यूएम के इनके कामरान तसूरी के साथ बैठने पर भी कोई एतराज़ नहीं है। अगर एमक्यूएम को अगर कोई तरीक़ेकार अडॉप्ट करना है तो बिला शक जाएँ वो रोड पर, अगर वो कोई भी किस्म की किसी भी एजेंडा जो भी नैरेटिव वो लेकर जाते हैं तो रोड पर जाएँ, प्रेस क्लब पर जाएँ और अपनी मरकज़ पर जाएँ। गवर्नर हाउस पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि गवर्नर हाउस में अगर कोई, अब देखें ना, गवर्नर फाइनल अथॉरिटी है लेजिस्लेटिव की, अगर लेजिस्लेशन यहाँ से होती है, प्रोसेस से निकल कर जब फाइनल पहुँचती है तो गवर्नर जो भी उसमें इनपुट देता है वो क्वेश्चन हो जाता है। वो क्वेश्चन इस वजह से हो जाता है कि वो गवर्नर जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को बिठा कर रखेगा तो उसमें उसका पर्सनल इन्फ्लुएंस, पर्सनल जो एजेंडा है, पर्सनल वर्डिक्ट वो आ जाएगी। जब पर्सनल एजेंडा वर्डिक्ट आ जाएगी तो इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी और इंटीग्रिटी ऑफ जो गवर्नर पोस्ट है या गवर्नर की सेक्रेटरी है वो वायलेट हो जाएगी, जो मेन इंग्रेडिएंट है गवर्नर की ओथ के। तो इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। अगर इन्होंने पॉलिटिकल, मैं वंस अगेन इस चीज़ को आपके सवाल को सवाल के तनाजुर में जवाब को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इनके साथ जो भी किसी के साथ अफिलेशन है, एज ए कामरान तसूरी, ही हैज़ राइट कि वो अपने घर में अपनी जगह पर जाकर उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के करें, मगर गवर्नर हाउस सिर्फ गवर्नर एमक्यूएम का नहीं है, गवर्नर अपना हर लोगों का है, पीपल्स ऑफ सिंध है, सिर्फ गवर्नर कराची का नहीं है, किसी खास खिते का नहीं है, वो सारी सिंध के अवाम का है। तो हम कहते हैं कि इस गवर्नर हाउस को जिस तरह पब्लिक प्रॉपर्टी है तो इस तरह पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि सर कानून के मुताबिक जैसे प्रेसिडेंट हाउस है उसी तरह गवर्नर हाउस उसको चलाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ बड़ी सियासी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनको तो एतराज़ नहीं, इवन के जो वफाक का सेटअप है पूरा, उनको भी एतराज़ नहीं, क्योंकि उनकी नज़र में भी तो बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। आपको पता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किए जा रहे हैं। तो आपका ज़ाती मकसद क्या हो सकता है दरखास्त दायर करने का? एज ए सिटीज़न किया है, क्या मुतासरा क्या है, आप किस चीज़ से मुतासर हुए हैं जिसकी वजह से आप पहले जो मैं इस चीज़ को क्लियर करूं कि आपने प्रोफेशनल अंदाज में तो आपने ज़बरदस्त एक जवाब निकालने की कोशिश की, बार बार एक अल्फाज इस्तेमाल करें, मेरी ज़ाती कोई भी एजेंडा नहीं है, ज़ाती अहमद अली कपूर का कोई एजेंडा नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आई वॉन्ट टू सर्व द पब्लिक प्रॉपर्टी। मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी हो। देखें, एक था लाहौर में एक पटिशन दाखिल थी सिटिंग प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ कि भाई आप जो है को चेयरमैन भी हैं, उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के आप प्रेसिडेंट सीट भी चला रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को न्यूट्रलिटी और इसमें इसमें अपना इम्पार्शियलिटी का वो होना, अलमबरदार होना चाहिए।
उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर ने उनको डायरेक्शन दी थी कि आप वो करें, मगर प्रेसिडेंसी में अंदर प्रेसिडेंट हाउस में आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करे, पॉलिटिकल ना पार्टी की आप मीटिंग करेंगे, ना ही पॉलिटिकल कोई चीज़ आप एक्टिविटी करेंगे। तो इसी तरीके से हम गवर्नर के उस एफिलिएशन के खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक वे है, हर बंदे को सियासी होना चाहिए, सियासी पार्टियों के साथ उनका इलाक़ होना चाहिए, मगर या जहाँ पर आपका अख्तियारात दायरा अख्तियार है वो इस्तेमाल करें। गवर्नर हाउस को एक किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए आप इस्तेमाल ना करें। तो सर इसमें पार्टी किस किस को बनाया था और कोर्ट ने जो आईनी बेंच के सामने समाप्त हुई, कोर्ट ने किन किन को नोटिस किए हैं, अब डायरेक्शन है क्या अदालत की तरफ से? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को है थ्रू सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को है थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कैबिनेट डिवीज़न है, प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, इसी के साथ साथ गवर्नर को है थ्रू सेक्रेटरी है, और ऑनरेबल कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस किया है अंडर सेक्शन 27 के मुताबिक। मेरे ख्याल वो उसमें आर्डर में उन्होंने लिखा है अपना। उसके साथ साथ जो है डायरेक्शंस ये हैं कि आप 8 अक्टूबर को आए अपना रिप्लाई जमा करें। जो चलिए आपका शुक्रिया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस के आगा साहब ने इब्तदाई समाअत के बाद दलाइल सुनने के बाद नोटिस जारी किए हैं। अहमद अली गबूल एडवोकेट साहब जो कि साबिक जज भी हैं, उन्होंने ज़ाती हैसियत में दरख्वास्त दायर की थी कामरान टसूरी साहब के खिलाफ के बुनियादी तौर पर गवर्नर हाउस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा गवर्नर का ओहदा जो न्यूट्रल ओहदा है वो किसी पार्टी की जो नज़रिया या उनकी किसी भी बुनियाद के ऊपर नहीं चलाया जा सकता। तो लिहाजा कानूनी तौर पर अगर वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो गवर्नर के ओहदे पर उनको नहीं रखे जाना चाहिए, ओहदे से हटा देना चाहिए। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद नोटिस जारी किए और आइंदा समाअत पर वफाकी हुकूमत और गवर्नर हाउस से इस मामले में जवाब तलब किया है।